17 दिसंबर को सूरत में डायमंड बोर्स के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अपनी तीसरी पारी में हम भारत को टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल करेंगे। यानी 2024 में मोदी अपनी हैट्रिक को लेकर के फुल कॉन्फिडेंट हैं और इसके अगले दिन वो काशी में थे और आज यानी 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शिरकत किया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के सभी सांसदों से कहा है कि विपक्ष के कारनामों को जनता के सामने रखें। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बैक टू बैक कई हमले किए। मोदी ने विपक्ष को लेकर के क्या कुछ कहा, पहले आप वो समझिए। संसद में सेंधमारी करने वालों के समर्थन में है विपक्ष। विपक्ष का व्यवहार दुखी करने वाला है। विपक्ष ने ठाना उसे आगे नहीं बढ़ना है। हम जोड़ने में लगे हैं, विपक्ष तोड़ने में लगा है। विधानसभा चुनाव में मिली हार से बौखलाया है विपक्ष। देश की तरक्की विपक्ष को अच्छी नहीं लगती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि 2024 का सत्ता पथ विकास और सनातन के दो बिंदुओं को जोड़ करके तैयार होगा। अयोध्या में राम मंदिर, मथुरा में भी सर्वे, ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट आई है। काशी कॉरिडोर का निर्माण, केदारनाथ धाम का निर्माण, 2024 का चुनाव इन तमाम सनातन पथ से होकर ही गुजरेगा। मोदी सिर्फ सनातन पथ पर विस्तार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि विकास कार्यों की रफ्तार बता रही है। दरअसल मोदी ने हर भ्रांति को तोड़ा है। जनता के मन और मूड को समझने के महारथी नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा से पहले 30 दिसंबर को भी अयोध्या में होंगे। विरोधियों की हर मंशा को ध्वस्त करने का मादा रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी गए तो उन्होंने बहुत कुछ साथ लिया। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। ब्रांड बनारस ये साथ रहा, भोजपुरी बाहुल्य 27 सीटें साथ रही, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद साथ रहा, हिंदुत्व, तीसरी पारी और गारंटी। प्रधानमंत्री इस वक्त जहां जहां जाते हैं वो गारंटी का जिक्र जरूर करते हैं, महिलाओं का जिक्र जरूर करते हैं, विकास का जिक्र जरूर करते हैं। अगर मोदी के काशी दौरे को ही आप देख लेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 300 महिलाओं और 200 बच्चों के साथ सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री ने अपनी 2 दिन की काशी यात्रा का समापन चुनावी रैली के जरिए किया और ये रैली जिस बरकी में की हुई वहां 4 जिलों की सीमा लगती है। ये जिले हैं बनारस, जौनपुर, भदोही और मिर्जापुर। रैली में प्रधानमंत्री ने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की और तकरीबन 52 शब्द भोजपुरी में बोले और इसके जरिए उन्होंने पूर्वांचल की भोजपुरी बाहुल्य 27 लोकसभा सीटें और पड़ोसी राज्य बिहार की 40 सीटों को भी साधा। उन्होंने पूर्वांचल के पिछड़ेपन का भी जिक्र किया। ये एक तरह से आम चुनाव का आगाज सा रहा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि किस इलाके को उसकी भाषा से साधना है और किस इलाके को वहां के पहनावे से साधना है, किस क्षेत्र को उसकी बोली से साधना है। जैसे जब काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की तो उन्होंने भोजपुरी में बात की। मोदी ने भाषण शुरू करते हुए कहा, काशी के सब लोगन के हमार प्रणाम बा, का कहल जाला बनारस में, जया राजा बनारस। देखिए, तो ये तमाम बातें जो उनकी तरफ से कही गई, अब ये जो बातें उनकी तरफ से कही गई कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करने की ये कोशिश थी जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ महीने बाद ही देश भर में चुनाव है। मोदी ने देश भर को गारंटी दी है कि वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे। यानी उन्होंने ये भी बता दिया कि 2024 को लेकर के वो आज से ही तैयार है, क्योंकि मोदी को इस बार 70% या 80% नहीं बल्कि 100% का स्ट्राइक रेट चाहिए। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक तो हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी नेताओं के साथ अलग से खास बैठक की। तो इसी के साथ बीजेपी अपनी अलग प्लानिंग पर लगातार काम कर रही है, जैसे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया जा रहा है। तो वही दूसरी ओर बीजेपी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2 करोड़ लोगों को नमो ऐप से जोड़ने के काम में लगातार इस वक्त लगी हुई है। जो आज कुछ लोग मिल रहे हैं दिल्ली में अलायंस के नाम पे, उनके बारे में भी, तो उनका मकसद ये है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना। और लेकिन हम सब जो बैठे हैं तो हम लोगों को कहा, हमारा विचार है मेक भारत का भविष्य उज्जवल बनाना। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 2023 की ये अंतिम मंगलवार की बैठक है संसद के लिए, और अभी जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी के सांसदों से भरता है। 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है।
और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। आज जो तथाकथित इंडिया गठबंधन, जिसे हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी बैठक है, उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना, और हम जो यहां बैठे हैं उनका उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना।